अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? खैरियत से? सब ठीक ठाक है, फिट फाट है जनाब। कुर्बानी आने वाली है और कुर्बानी का सीज़न आने वाला है। बहुत सारी कुर्बानियाँ होंगी इस ईद उल अज़हा पर। इस कुर्बानी के फ़ौरन बाद कुछ कुर्बानियाँ और होंगी, और वो कुर्बानी आप सोच रहे होंगे ये किस कुर्बानी की बात कर, तो वो है शादी की कुर्बानी। पाकिस्तान का ट्रेंड है जनाब, ये कल्चर है। हर ईद के बाद शादियों का सीज़न आता है और ये मुहर्रम से पहले तक ये सीज़न जारी रहेगा। अब शादियाँ होती हैं दो किस्म की। एक तो होती है लव मैरिज, जिस पे सब बड़े खुश होते हैं, बड़ा एंजॉय कर रहे होते हैं। सॉरी, नॉट सब खुश होते हैं, लड़का लड़की बड़े खुश होते हैं, मामी नानी दादी चाची फूफी के मुंह बने हुए होते हैं। जबकि अब दूसरी होती है आपकी अरेंज मैरिज। अरेंज मैरिज के अंदर आपके, अरेंज मैरिज का एक्चुअल नाम है फोर्स मैरिज। इसके अंदर आपके पूरा ख़ानदान बड़ा खुश होता है, बड़ी तैयारियां हो रही होती है, बड़ा पूछ गछ की चीज़ें ली जा रही होती हैं, शॉपिंग की जा रही होती है। भाई लड़की लड़के से पूछ पूछ करके मेहंदी पे क्या पहनोगे, वलीमे पे क्या पहनोगे, बारात पे क्या पहनोगे, मेन्यू में क्या होगा, बैंक्वेट कौन सा होना चाहिए, थीम कौन सी होनी चाहिए, ये तमाम चीज़ें लड़का लड़की से पूछी जा रही होती हैं। जबकि नहीं पूछा जा रहा था सिर्फ उसके लाइफ पार्टनर का, नहीं पूछा जा रहा था, क्योंकि वो सेलेक्ट किया होता है हमारे पेरेंट्स ने। यस गाइस, मामू का बेटा कदीर आएगा या फुप्पो की बेटी नसरीन आएगी, इनकी होगी शादी। अब आपको वो आदमी मिलता है जिसको सारी ज़िंदगी आपने क्या कहते हैं कदीर भाई बोला होता है, या तो आपको लड़के को वो लड़की मिलती है जिसको सारी ज़िंदगी आपने बाजी कहा होता है या नसरीन कहा होता है, या वो आपको भाईजान कह रही होती है। अब इससे हो जाती है जनाब आपकी शादी। पहले तो आपको लग रहा था लव मैरिज के अंदर बड़ा एंजॉय होगा, ये होगा वो होगा, लेकिन फोर्स मैरिज के अंदर, यानी कि अरेंज मैरिज के अंदर, जिसका नाम है फोर्स मैरिज, उसके अंदर मामलात ही कुछ और होते हैं। आपकी अम्मा जान या आपके अब्बा जान सबसे पहली बात क्या करते हैं, मैं ज़बान दे चुकी हूँ बड़ी खाला को, या मैंने फुप्पो से पहले से कह दिया, तुम जब पैदा हुए थे तुम्हारा रिश्ता तय हो गया था। यानी कि हम पैदा हुए, अजान नहीं दी, तुमने रिश्ते तय कर लिए हमारे। तो पेरेंट्स को इस चीज़ में बहुत ज़्यादा ख्याल करना चाहिए कि यार ये हम क्या कर रहे हैं, हमारे साथ ये क्या हो रहा है। मीन्स के अगर खुदा न खास्ता आपने किसी को पसंद कर लिया तो भाई वो हिंदी में बोलते हैं ना, पाप लगेगा आपको, पाप। तुमने कैसे पसंद कर लिया? आपका पसंद किया हुआ लड़का या आपकी पसंद की हुई लड़की कभी ज़िंदगी में पसंद आ ही नहीं सकती आपके पेरेंट्स को। मीन्स कि आप सामने जाके खड़ा कर दें, सबसे पहले तो वो इज़्ज़त का मसला बन जाएगा, बहुत बड़ा अना का मसला बन जाएगा। और फिर इसके साथ ही वो आपको वो पसंद नहीं आएगा। उसके रीज़न्स भी बड़े अजीब व गरीब होंगे, बड़े इनवैलिड से रीज़न आपको वो दे रहे होंगे। कोई जस्टिफाइड बात नहीं, शक्ल पसंद नहीं आई जनाब, लड़के का काम अच्छा नहीं था, लड़के की बहन को तलाक हुई हुई थी, लड़के का बाप मर गया था, लड़की की माँ को तलाक हुई थी, बिन बाप के पला है, पता नहीं कैसा होगा, अपना घर नहीं है इसके पास, नौकरी कोई काम की नहीं है, ये नहीं है वो नहीं है। और अपने वाले लड़के का पूछ लो कि अम्मा तुमने जो पसंद किया हमारे लिए, या तुमने जो पसंद की है, लेट्स सपोज कि अगर लड़की पूछ रही है अपनी माँ से कि अम्मा तुमने जो पसंद किया ज़रा वो तो बता दो। बेटा मेरी आंखों के सामने जवान हुआ है, अच्छा भला घर का लड़का है हमारे। अम्मा आपको क्या पता, आपकी आंखों के सामने जो जवान हुआ है वो उसने सारे कांड जो किए थे वो आपके सामने नहीं किए हुए थे। और हमारे माँ बाप को एक प्रॉब्लम और भी होता है कि हम अपनी औलाद को बेहतर जानते हैं, हमसे ज़्यादा बेहतर कोई नहीं जानता, हम उनके लिए बेहतर सोचते हैं। मेरे ख़्याल से दुनिया के अंदर अगर औलाद को सबसे कम कोई जानता है तो वो सिर्फ माँ बाप जानते हैं, सिर्फ माँ बाप जानते हैं। उनको पता ही नहीं होता भाई, जितने भी गुनाह किए, जितने भी गलत काम किए, जितनी भी बुराइयां की, माँ बाप के सामने थोड़ी करते हैं। दुनिया में सबसे कम अगर आपको कोई जानता है तो वो आपके माँ बाप है। सबसे बेहतर आपके दोस्त जानते हैं, आपके बाहर के लोग जानते हैं। आपका बाहर का किरदार और आपके घर के किरदार बहुत अलग होता है जनाब। तो इसी वजह से माँ बाप को कुछ भी नहीं पता होता। फिर माँ बाप कहते हैं कि ज़िंदगी का सबसे अहम फ़ैसला है। मुझे समझ में नहीं आता, ये बोलते हुए सोचते भी नहीं है यार ये तो अहम फ़ैसला, ये तो हमें करने दो, फिर हम बेहतर जानते हैं, हमने ज़िंदगी गुजारनी है, हमें ये फ़ैसला करने दो। नहीं, आपने मामा फूफी चाचा नानी दादी को ज़बान दे दी, ज़बान के चक्कर में सारी ज़िंदगी आपने हमें लटका दिया। सारी ज़िंदगी माँ बाप ने हमें सिखाया होता है बेटा झूठ नहीं बोलना, बेटा झूठ नहीं बोलना, बेटा झूठ नहीं बोलना। और आखिर में फुप्पो की बेटी में, नानी खाला की बेटी में और मामू की बेटी में लाकर ऐसा फंसा देते हैं हमें कि हम एक मुकद्दस किताब के सामने बैठ के पूरे हॉल में, पूरे ख़ानदान के सामने दुनिया का सबसे बड़ा झूठ बोलते हैं, कबूल है, कबूल है, कबूल है। उसे शायद फिज़िकली और दुनिया को दिखाने के लिए, पीयर प्रेशर के लिए, सोसाइटी प्रेशर के लिए, ख़ानदान प्रेशर के लिए। अम्मी की तबीयत ख़राब थी, अम्मी बीपी की मरीज़ थी, अब्बू शुगर के मरीज़ थे और दिल के मरीज़ थे। इन बीमारियों की आड़ में आके, इनके गुस्से की आड़ में आकर हम वो दुनिया का सबसे बड़ा झूठ बोलते हैं, जिससे हम फिज़िकली तो शायद एक्सेप्ट करते हैं बट मेंटली एक्सेप्ट नहीं करते। और फिर उस घर में जाकर ना जाने क्या होता है उस लड़की के साथ, या उसका माहौल कैसा होता है, उसका मूड कैसा होता है, ये एक बहुत अलग बात है। देयर इज़ पॉसिबिलिटीज़ कि ससुराल उस लड़की का अच्छा निकल सकता है, बट देयर इज़ स्टिल पॉसिबिलिटीज़ कि बुरा भी निकल सकता है। क्योंकि दुनिया में उस किसी चीज़ की गारंटी नहीं है जो सांस लेती है, चाहे वो चरिंद परिंद, इंसान, जानवर, कोई भी जो भी
चीज़ सांस लेती है उसकी गारंटी नहीं। गारंटी सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रॉनिक्स चीज़ों की हुआ करती है, लाइक जूसर मशीन, लाइक डीप फ्रीज़र एंड मैनी अदर थिंग्स, इनकी गारंटी होती है, इनकी बात की जा सकती है। इंसान की गारंटी नहीं है, बुरा वो भी निकल सकता है। ऐसा नहीं है कि हमारे जो अपने पसंद के रिश्ते होते हैं सिर्फ वो बुरे निकलते हैं, हो सकता है वो बहुत अच्छे निकल आएँ और हो सकता है बुरे निकल जाए। बहरहाल फ्यूचर कौन जानता है, आने वाली तकदीर को कौन जानता है। अगर माँ बाप का रिश्ता आपने कर लिया, अच्छा निकल आया, तो आपने सारी ज़िंदगी देखा हमने किया था, तुम जो कर रही थी वो गलत था। और अगर बुरा निकल आया तो फिर माँ बाप क्या कहते हैं बेटी को, बेटा तेरे नसीब ही ऐसे हैं, गुजारा कर, इस घर से तेरी डोली गई है, उस घर से तेरा जनाजा ही निकले। वाह कमाल, क्यों निकले जनाजा भाई? बेटी से इतने तंग थे आप कि अब वहाँ से जनाजा ही निकले। वो मार रहे हैं, पीट रहे हैं, पता नहीं क्या क्या कर रहे हैं, समझ में नहीं आ रही है। और आप कहते हैं वहाँ से जनाजा ही निकले। क्यों निकले वहाँ पर? क्यों लड़की इतनी बेबस होकर सुने, या क्यों लड़का इतना एडजस्ट करे लड़की के साथ? अगर आपको समझ में नहीं आ रही है तो मुझे तो लगता है जनाब वो बेइज्जती के कॉम्प्रोमाइज़ से इज़्ज़त का सेपरेशन बहुत बेहतर होता है। और इस पर जिन माँ बाप को गुस्सा आता है, जिन माँ बाप को वो जब बेटी अपनी पसंद बताती है और उनकी इज़्ज़त जाग जाती है कि इज़्ज़त का मामला है, हमारी अना का मसला है, हमारा ख़ानदान में क्या होगा, उन माँ बाप को गैरत तब क्यों नहीं आती जब बेटी ससुराल से आती है, झुलसा हुआ जिस्म, आग में जला हुआ जिस्म लेकर आती है, उन्होंने मारा होता है, उन्होंने कूटा होता है। तब तो आप कहते हैं जी ख़ानदान वाले हैं, अब क्या करें, तेरे मामू का घर है, समझा देंगे, चार बड़े बैठेंगे। वहाँ पर आपकी इज़्ज़त क्यों नहीं जागती है? तो कंप्रोमाइज़ ज़िंदगी में कभी भी नहीं करना चाहिए। माँ बाप को कन्विंस करना चाहिए, समझाना चाहिए। और माँ बाप को ये बात समझनी चाहिए, जब घर में कोई भिंडी करेले बन जाए और औलाद को पसंद ना आए तो एक मशवरा आप उसे देते हैं कि बेटा जाओ बाज़ार से बिरयानी पकड़ लो, वरना एक अंडा फ्राई करके देती है, एक अंडा फ्राई करके खा लो। तो याद रखना, घर में आया हुआ पार्टनर अगर पसंद में ना आए तो फिर बाज़ार से जाके बंदा कुछ ना कुछ खा कर आता है। मैंने बहुत ढके छुपे लफ्ज़ों के अंदर कुछ ऐसी बातें की हैं जो आपको भी समझ में आनी चाहिए और बाकियों को भी समझ में आनी चाहिए। और मुझे लगता है कि शायद मेरा मैसेज पहुंच गया। तो ये फोर्स मैरिज का नाम, मुझे अरेंज मैरिज का जो नाम आपने फोर्स मैरिज रखा है, ये इंतहाई गलत है, बहुत गलत है। इसीलिए मैं कहता हूँ शादी मगर आदी। तो पूरी शादी करने के लिए दोस्तों माँ बाप को कन्विंस करें, और माँ बाप को भी चाहिए अब हमें थोड़ा सा इजाज़त दे दें ताकि हम अपनी मर्ज़ियाँ कर सकें। और बेटे कहीं ना कहीं मर्ज़ी कर लेते हैं, बेटियों को इसकी इजाज़त नहीं मिलती है। तो बेटियों को भी पूरा हक़ है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से एक रिवायत है कि जब हज़रत अली का रिश्ता आया था बीबी फ़ातिमा के लिए, तो आपने वही हज़रत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आ चुकी थी अल्लाह की तरफ से कि फ़ातिमा का हाथ अली के हाथ में देना है, लेकिन फिर भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक बार जाकर अपनी बेटी से पूछा ज़रूर था। तो माओ से ये दरख्वास्त है, बाप से ये दरख्वास्त है, तमाम बापों से ये दरख्वास्त है कि अपनी औलाद से पूछें इस रिश्ते से पहले। फोर्स मैरिजेज़ ना कीजिए। लव मैरिज इज़ मोर बेटर देन फोर्स मैरिज, जिसको आप लोग अरेंज मैरिज कहते हैं। तो प्लीज़ ये फोर्स मैरिज बंद करो। थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया।